हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा था। सेकंड चैप्टर में सबसे पहले हमने सीखा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर हमने दूसरा टॉपिक उठाया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन में पहला मेथड कर लिया एवरेज, एवरेज में वेटेड एवरेज भी देख लिया। कल हमने सुपर प्रॉफिट भी मेथड देख लिया। अब लास्ट टॉपिक इसमें है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में हमने 2 पॉइंट सीखने हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोनों के फार्मूले अलग अलग हैं। पहले हम करते हैं कैपिटलाइजेशन द एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो इसे अपन फार्मूला में याद रखना होगा। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो इसका फार्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये हमें याद करना पड़ेगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब कितनी कैपिटल हम लगाएं ताकि इतना एवरेज प्रॉफिट हमें हो। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आप क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, एवरेज प्रॉफिट हमने अर्न किया है, इसमें दिया हुआ है 72,000, नहीं तो हम निकाल सकते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है 10%। हमारी असेट्स है 9,70,000, हमारी लाइबिलिटी है 4 लाख। तो हम क्वेश्चन करेंगे, पहले लिखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का भी हमने फार्मूला याद किया था, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसमें हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट 72,000 इंटू 100 अपॉन 10, जो हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो ये हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आएगा 7,20,000। तो एक पॉइंट हमने निकाल लिया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद इसमें चाहिए होती है हमें कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने बिजनेस में कैपिटल लगाई है वो होती है हमारी असेट्स माइनस लाइबिलिटी। असेट्स लाइबिलिटी हमें दे रखी है, गिवन है 9,70,000 और 4 लाख, दोनों को माइनस किया तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 5,70,000। अब गुडविल का फार्मूला जो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। 7,20,000 हमारी जो कैपिटल एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से होनी चाहिए और वास्तव में कितनी है 5,70,000। तो 1,50,000 हमारी गुडविल हुई। मतलब हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो हम 7,20,000 की कैपिटल से कमाना चाहिए था और हम कितने से कमा रहे हैं 5,70,000 से। तो हमारी गुडविल निकली है 1.5 लाख रुपए। तो ये मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी, अगर हमने कम कैपिटल लगा रखी है तो हम इसका मतलब गुडविल कर रहे हैं। जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं 72,000 रुपए, वो हमारी 7,20,000 कैपिटल के हिसाब से है, जबकि हमने कैपिटल इन्वेस्ट सिर्फ कर रखी है 5,70,000, इसीलिए हम गुडविल कमा रहे हैं। तो इसी में दूसरा अगर हम करेंगे तो उसे कहेंगे हम कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड का देखेंगे, इसे हटा देते हैं, क्वेश्चन यही है समझ लो। इसी क्वेश्चन को हम अगर हम सुपर प्रॉफिट मेथड से करें तो हमें जो फार्मूला इसका है वो याद करना पड़ेगा। इसमें सीधी निकलती है गुडविल, सीधी क्या निकलती है गुडविल। तो उसमें सबसे पहले फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट की जगह सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ एवरेज रिटर्न। ठीक है, तो हमने सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो हम अपने स्टेप से चलेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट आना चाहिए, वो हमारा गिवन है एवरेज प्रॉफिट 72,000। दूसरा प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए, दूसरा प्रॉफिट हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला आप पहले कर सके हो। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जितनी हमने कैपिटल लगाई है, कैपिटल कितनी लगाई है 5,70,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो ये हमारी जो आएगी, ये हमारी आएगी 57,000। एवरेज आ गया, नॉर्मल आ गया, तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज है 72, सुपर है वो सॉरी नॉर्मल है 57, तो इनको लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा 15,000। 15,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हम गुडविल निकाल सकते हैं।
गुडविल का फार्मूला हम लिख ही चुके हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब सुपर प्रॉफिट हमारा कितना है, सुपर प्रॉफिट हमारा है 15,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो हमारी गुडविल वही आई 1.5 लाख। तो ये दो तरीके आपको बुक में दे रखे हैं। अब आपके 20 क्वेश्चन तक हो जाएंगे कैपिटलाइजेशन मेथड में, कैपिटलाइजेशन एवरेज और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। थैंक यू बेटा।